अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ रूबा डिजिटल कंपनी में हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट मिस्टर जमाल से, जो आज हमें बताएंगे कि इन्होंने इस डिपार्टमेंट में रहते हुए कहाँ से अपना कैरियर शुरू किया, कौन सी डिग्री ली, क्या इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, किस तरह की सक्सेस आज ये अपनी जॉब में रहते हुए ले रहे हैं, और ओवरऑल इनकी डिग्री से रिलेटेड, इनकी एक्सपीरियंस से रिलेटेड, इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है हुसैन? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र जी। सर आप बताएं सबसे पहले कि आप यहाँ पर जो काम कर रहे हैं एज ए इंटरनल ऑडिटर कर रहे हैं, जी जी जी। इसके लिए बेसिक क्राइटेरिया क्या था, क्या डिग्री आपने ली? बेसिकली मैं ACCA क्वालिफाइड हूँ। आई एम मेंबर सिंस 2010 और ये एक प्रोफेशनल अकाउंटिंग की डिग्री है और इट इज़ रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ACCA बहुत बेहतर डिग्री है। ACCA जो है ये ओवर वर्ल्ड वाइड बहुत रिकग्नाइज्ड एक डिग्री है और ये पूरी दुनिया में अकाउंटिंग की बेस्ट डिग्री कंसिडर होती है। तो इसको मैंने जब अपना A लेवल्स कंप्लीट किया 2005 में, उसके बाद मैंने अकाउंटिंग की फील्ड में आने का जब इरादा किया तो मुझे पता चला ACCA जो है ये बेस्ट डिग्री है, तो मैंने इसको ऑप्ट किया और ये कोई 3 साल में मैंने कंप्लीट की। और अच्छा ये बताएं, आपने कहा जी कि ACCA मतलब अकाउंटेंसी की फील्ड में बेस्ट डिग्री है, इसके पीछे आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ACCA बाकी जो अकाउंटिंग की जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, और ये उन डिग्री से किस तरह ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है जो लोग अपने कैरियर को स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी इनिशियल स्टेज में, मेट्रिकुलेशन में, ओ लेवल्स में, और वो प्लान करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ACCA ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है या CA, या मतलब कौन कौन सी आप? जी बिल्कुल, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है जो आपने पूछा है। इसमें अकाउंटिंग की हर मुल्क की अपनी एक रिकग्नाइज्ड डिग्री होती है। जिस तरह पाकिस्तान में है वो ICAP है, ICAP का CA कराते हैं, ठीक है। अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का उनका एक मॉड्यूल जो है वो तकरीबन 5 साल का कोर्स है उनका, CA का इन पाकिस्तान, और उसमें जो है ना आप वो, लेकिन सिर्फ ज़्यादा पाकिस्तान में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए वो एक डिग्री बेहतर है। लेकिन अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो वहाँ पे ACCA क्योंकि वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड है, ये UK की डिग्री है, तो ये बाकी मुल्कों में, मिडल ईस्ट में ये बड़ी अच्छी एक डिग्री काउंट होती है। मिडल ईस्ट में। और ये सर ACCA कहाँ का होता है, ये किस मुल्क का है? ये ACCA UK बेस्ड डिग्री है बेसिकली। ACCA स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा, तो ये मतलब अगर आप डिग्री करते हैं तो आपके पास UK की एक रिकग्नाइज्ड? बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास UK की डिग्री है, इसके साथ आप UK में अपना एज ए प्रोफेशन कैरियर भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप वहाँ पे अपना फर्म ओपन करके वहाँ पे आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ACCA। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा कि अगर कोई कैंडिडेट या कोई ऐसा एप्लीकेंट ACCA कंप्लीट करता है और वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में जाता है, तो क्या उसको वहाँ की कोई लोकल अकाउंटेंसी की डिग्री लेनी पड़ेगी, या ACCA वहाँ पर भी मतलब इक्विवेलेंट? अगेन वेरी गुड क्वेश्चन, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। इसमें यह है कि आपको एग्जेम्पशंस डिफरेंट बॉडीज़ देती हैं, जो अकाउंटिंग की बॉडीज़ हैं वो आपको एग्जेम्पशंस देती हैं, और इनकी आपस में जो है ना काफ़ी लिंकेज वगैरह भी होती है एक बॉडी की दूसरी बॉडी के साथ। तो ये है कि अगर आप ACCA मेंबर हो तो अगर आप कनाडा में CPA करना चाहते हो तो वो आपको काफ़ी मॉड्यूल्स उनके एग्ज़ाम्स एग्जेम्प्ट कर देती हैं, तो आपको सिर्फ उनके प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स कोई 2 या 3 हैं इस तरह के देने पड़ते हैं और आपको वो उधर की भी अकाउंटिंग की डिग्री मिल जाती है। तो सेम केस इन ऑस्ट्रेलिया, USA, जिस तरह CPA है और बाकी डिग्रीज़ हैं, तो आप अच्छे एग्जेम्पशंस वो देती हैं पेपर्स की। मतलब आपके लिए किसी भी मुल्क में जाके जॉब करना या उस मुल्क की
जो वहाँ की सर्टिफाइड जो डिग्री है उसको लेने में आपको इतनी एग्जाम्पशंस दे देते हैं कि आपको 1-2 पेपर्स देने पड़ते हैं? डेफिनेटली अच्छा, ये डेफिनेटली। आपका से आपकी फील्ड तो नहीं है मिस्टर जमाल, मगर पूछना चाहूँगा, अगर हमने लोकल सीए किया हो या किसी बंदे ने अपने मुल्क की लोकल अकाउंटेंसी की डिग्री की हो, तो वहाँ पर भी एग्जाम्पशंस मिलती हैं या एसीसीए की ही मिलती हैं? नहीं, वहाँ पे आपको सिर्फ ACCA की मिलती हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड? जी जी, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको ज़्यादा, क्योंकि ACCA मैंने जैसे बताया है कि ये ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकग्नाइज्ड है, एक UK बेस्ड डिग्री है। तो ये आप अगर मिडल ईस्ट में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया कनाडा में जाते हैं, तो आपको एग्जाम्पशंस इसकी बेस पे ज़्यादा मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू CA। एज़ कम्पेयर टू CA। और CA की वर्थ पाकिस्तान में आप समझ लें एक स्टेप ACCA से शायद ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो लेकिन अब अगर आप एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप लोग ACCA के साथ आजकल जो यंगस्टर्स वगैरह अगर ये ऑप्ट करते हैं तो वो उसके साथ आर्टिकल्स लाजमी करें, जो कि CA में कंपलसरी हैं। ठीक है, CA के लिए, CA स्टूडेंट है उसके लिए लाजमी है कि वो 4 साल के आर्टिकल्स करे फ्रॉम CA फर्म्स। ठीक है, CA फर्म आप जानती हैं, जिस तरह KPMG है, PwC है, EY है, यूसुफ आदिल है, मल्टीपल कंपनीज़ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स जिधर आप आर्टिकल्स करते हो और वो लोग ऑडिट करते हैं मुख्तलिफ कंपनीज़ में जाके। तो ICAP की बेसिकली रिक्वायरमेंट है कि आपको 4 साल के आर्टिकल्स करने हैं CA स्टूडेंट ने, देन ही विल बी एलिजिबल फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम्स। ठीक है, मॉड्यूल D तक वो अपना करने के बाद उसको 3 साल के, अपना 3 से 4 साल के आर्टिकल्स करने हैं, उसके बाद वो अगले एग्ज़ाम्स दे सकता है। अब उस आर्टिकल्स में बड़ा फ़ायदा होता है क्योंकि आपकी ग्रूमिंग होती है, आप डिफरेंट कंपनीज़ के ऑडिट करते हो, आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है और आपका एक्सपोजर ज़्यादा होता है और उसके बाद आप इजीली आपको जॉब भी मिल जाती है। क्योंकि CA में कंपलसरी है आर्टिकल्स करना, तो इस वजह से मैं समझता हूँ ये ACCA से एक स्टेप बेहतर है पाकिस्तान में। लेकिन अगर आप ACCA के साथ ये आर्टिकल्स करते हो तो फिर ये वर्थ इट है, फिर आपका ये CA और ACCA विद आर्टिकल्स ऑलमोस्ट बराबर हैं पाकिस्तान में। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से जो क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स हैं या जो जॉब कर रहे हैं, उनका एक एम्बिशन होता है, बहुत से लोगों का या एक गोल होता है कि ये सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब। तो उस हवाले से अगर कोई बंदा ACCA करता है इंटरमीडिएट के बाद, A लेवल्स के बाद, ICOM के बाद, ही गो फॉर ACCA और ACCA वो कंप्लीट भी कर लेता है, तो क्या वो एलिजिबल है CSS के एग्ज़ाम्स देने के लिए, या उसकी जो डिग्री है ACCA जो है, क्या वो ग्रेजुएशन डिग्री के इक्वलेंट मानी जाती है पाकिस्तान में? जी जी, बिल्कुल डेफिनेटली मानी जाती है। और बहुत से आपको अगर आप देखें जो कॉलेजेस वगैरह हैं वो इसके बैचलर्स के इक्वलेंट है। इवन कि ये आप समझेंगे BSc जो है ना, अगर आप UK में एक यूनिवर्सिटी है, ब्रुक्स यूनिवर्सिटी आई थिंक सो, अब मेरे टाइम पे तो वो एग्जाम्पशंस देते थे कि आपने जस्ट पैसे जमा कराने थे, उनकी फ़ीस, और आपको BSc ऑनर्स की डिग्री मिल जाती थी। अभी भी इसी तरह ही है कि डिफरेंट जो बॉडीज़ हैं वो आपको आपने उनकी फ़ीस जमा करानी है और वो आपको बैचलर्स की डिग्री दे देंगे। तो पाकिस्तान में ये बैचलर्स के इक्विवेलेंट है। मुझे ये बताइएगा कि ACCA करने के बाद क्या आप एलिजिबल होते हैं कि अपनी जो ऑडिटिंग फर्म है पाकिस्तान में बना सकें? जैसे UK में तो आप बना सकते हैं, जैसे आपने बताया। एक कोई कैंडिडेट है, वो कहता है कि यार चलिए मैं ACCA कंप्लीट करता हूँ, फ्यूचर में मैंने जॉब नहीं करनी, जो बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, वो कहता है कि मैंने अपना बिजनेस करना है, वो ACCA कंप्लीट करता है विद योर गाइडेंस, वो 3 इयर्स के आर्टिकल्स भी करता है और वो कहता है मैंने अपनी फर्म बनानी है। तो क्या वो फर्म बनाने के लिए पाकिस्तान में उसकी डिग्री उसको सपोर्ट करती है, जैसे CA की तो करती है? जी डेफिनेटली CA की तो करती है, और ACCA की पाकिस्तान में ऑब्वियसली वो नहीं करती। आप CA फर्म नहीं बना सकते, लेकिन आप एज ए कंसल्टेंट काम कर सकते हैं, आप कंसल्टेंसी दे सकते हैं। ये मैंने भी दी है पास्ट में काफ़ी। तो लेकिन आपका सवाल जो था कि CA फर्म बनाना, तो वो पाकिस्तान में नहीं आप बना सकते। UK में बना सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में यह है कि आप अपने किसी कुलीग के साथ जो CA क्वालिफाइड है उसके साथ आप मिल के पार्टनरशिप कर सकते हैं, उसके नाम से रजिस्ट्रेशन हो जाए। या फिर वही बात है, अगर आपने पाकिस्तान में ही कैरियर लेना है तो ACCA के बाद आपको अच्छी खासी एग्जाम्पशंस मिल जाती हैं। जिस तरह मुझे मॉड्यूल D तक एग्जाम्पशन थी उस टाइम पे, अभी भी मेरा जहाँ तक ख्याल है कि मॉड्यूल D या C तक तो एग्जाम्पशन है कुछ पेपर्स की।
BCA कि किया मैं तो जी BCD CA के मॉड्यूल जी मुझे डी तक की एग्जाम्शन थी, ठीक है। अब शायद थोड़ी एग्जाम्शंस इन्होंने कम कर दी हों, लेकिन इसके बारे में आप लोग ज़रा चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आपने रहना है, अगर आपने आर्टिकल्स जिस तरह किए, आर्टिकल्स आपने ACCA के साथ कर लिए, आपका उसके बाद आप CA के एग्ज़ाम्स दे दें एग्जाम्शंस लेके। तो अगर आपने पाकिस्तान में रहना है तो यू गो फॉर CA, क्योंकि आपके आर्टिकल्स नहीं होंगे 3 साल के, तो आपने सिर्फ एग्ज़ाम्स देने हैं। आप एग्ज़ाम दें और अपना CA क्लियर करें। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि ACCA एक कैंडिडेट करता है, कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद अकाउंटेंसी में रहते हुए उसके पास कितनी फील्ड्स होती हैं? मतलब क्योंकि आप इस फील्ड के बंदे हैं, अब जनरली लोगों को पता है अकाउंट्स एंड फाइनेंस, इसी तरह ACCA के बाद अकाउंटेंसी में कौन कौन सी फील्ड्स हैं जिसमें ACCA क्वालिफाइड बंदा अपने कैरियर को स्टार्ट कर सकते हैं? जी, जो बेसिक है वो तो है आपकी अकाउंटिंग और फाइनेंस की फ़ील्ड है, क्योंकि आपका सारा प्रैक्टिकल, आपका जो एक आपने पढ़ा होता है, वो सारा आपका अकाउंटिंग फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो बेसिक जॉब तो वही है, लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी फ़ील्ड आपकी ऑडिटिंग की है, ठीक है, जो मेरा एक पूरा थ्रू आउट द पीरियड मेरा कैरियर रहा है इंटरनल ऑडिट में। तो मैं समझता हूँ कि ये आगे आने वाले टाइम में इंटरनल ऑडिट एक बहुत बढ़ता जा रहा है, और मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आपको पता है कि ये कंपलसरी है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट। तो इसका बहुत ज़्यादा जो आगे आप समझें कि अच्छा आने वाला टाइम है, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि आप लोग हर कंपनी को एक अच्छा इंटरनल ऑडिटर चाहिए जो उनके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स को रिव्यू करे और उसमें क्या क्या गैप्स हैं वो आइडेंटिफाई करे, और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है वो सजेस्ट करे। बेसिकली इंटरनल ऑडिट का ये काम है। मुझे बताएं कि ACCA आज के 2022 में आप हेड हैं इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में, तो ACCA जो क्वालिफाइड है उनकी स्टार्टिंग सैलरीज क्या है? और अगर किसी के कोई इनिशियल कोई मॉड्यूल्स ACCA के हैं, वो भी अभी उसका कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी मिडिल में अपनी एजुकेशन की, तो उनकी सैलरीज के वो सब बताइए। जी ज़रूर, श्योर। अभी मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ, अभी मेट्रो कैश एंड कैरी में भी, क्योंकि मैंने काम किया है काफ़ी अर्सा, 4-5 साल काम किया था, वहाँ के जो हेड थे उनका मुझे फ़ोन आया कि इस तरह दोबारा तुम ज्वाइन कर लो। तो मैंने कहा मैं तो यहाँ पे ऑलरेडी हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ, तो वहाँ पे मैं मैनेजर था। तो खैर एनीवेज़ उन्होंने बताया कि यार अभी तो सैलरीज़ लोग इतनी ज़्यादा मांग रहे हैं, जो फ्रेश ACCA क्वालिफाइड है और जिसका आर्टिकल्स हैं 4 साल के, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया CA फर्म से आर्टिकल्स करना बड़ा ज़रूरी है। और मैं सजेस्ट करूँगा आप सबको कि जो भी इस फील्ड में अगर आ रहा है, जिसने भी अकाउंटिंग की फ़ील्ड करनी है, भले वो CA करता है तो फिर तो कंपलसरी है ना यार हुसैन, फिर तो कोई चॉइस ही नहीं है, आपको आर्टिकल्स करने हैं। लेकिन अदर देन CA अगर आप कोई भी फील्ड ऑप्ट करते हो अकाउंटिंग की, तो आई वुड सजेस्ट कि यू पीपल गो फॉर आर्टिकल्स। सैलरी का उन्होंने मुझे बताया कि जी मुझे जो लोग नए अब आ रहे हैं, ये अभी रिसेंटली की बात मैं बता रहा हूँ, कि वो तकरीबन जिनका 3 साल का आर्टिकल्स का पीरियड कंप्लीट है और जो ACCA क्वालिफाइड है, और उसके साथ प्लस वो 1 साल का पोस्ट आर्टिकल्स के एक्सपीरियंस के साथ, वो तकरीबन 2 लाख रुपये है पर मंथ। जी स्टार्टिंग जी स्टार्टिंग 2 लाख रुपीस पर मंथ आफ्टर ACCA क्वालिफाइड एंड आर्टिकल्स कंप्लीटेड, हैविंग 3 years ऑफ आर्टिकल्स। अच्छा, और अगर किसी का आर्टिकल्स नहीं है तो सिंपल ACCA है? देखिए स्टार्टिंग जो है अब तो मिनिमम भी जो है 50,000 से कम तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बच्चा काम करेगा क्योंकि हमारे इधर जो MTOs हम रखते हैं उनकी तकरीबन 40,000 के करीब बन जाती है, जो MTOs होते हैं बिल्कुल फ्रेश, जिनका भी ACCA कंप्लीट नहीं भी होता। जिनका मतलब मिडिल में। जी क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत स्ट्रेंथ है, मेरे नीचे तकरीबन मोर देन 60 लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी पूरा नेशन, पूरे ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है ना, डिफरेंट शहरों में हमारी ब्रांचेस हैं। आप क्या समझते हैं जॉब में रहते हुए किन तरह के प्रॉब्लम्स नॉर्मली लोगों को फेस करने ही पड़ते हैं, और जो जिस पर आपका अपना जो टॉलरेंस लेवल है ना वो मजबूत होना चाहिए ताकि आप जॉब में रहते हुए आगे सक्सेस कर सके? तो क्या लगता है कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो व्यूअर्स को आप पहले से बता दें कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आप अकाउंट्स में है, चाहे आप सेल्स में है, चाहे आप IT में है, व्हाटएवर कंपनी में, भाई ये प्रॉब्लम्स आपको फेस करने हैं और आपको उसके सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंगली
देखें बहुत अच्छा सवाल हुसैन आपने पूछा है। ये यानी कि ये हट के है, ये बेशक इस मैं प्रोफेशन में हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ऑब्वियसली 10 साल से ज़्यादा का एक्सपोजर है डिफरेंट कंपनीज़ में। ईवाई में मैंने काफ़ी अरसा काम किया है, जो वन ऑफ द के टॉप बिग 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स में से है। उसके बाद मैंने मेट्रो कैश एंड कैरी में काम किया, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी है। और उस जी बाहर सऊदी अरब में काफ़ी जाता रहा हूँ ईवाई की तरफ से ही ना, क्योंकि मैंने ईवाई में आर्टिकल्स अपने उधर से कंप्लीट किए थे। उसके बाद मैं एज ए असिस्टेंट मैनेजर भी उधर काम किया 2 से 3 साल के करीब। तो मैं समझता हूँ कि जो एक बेसिक क्वालिटी आप में होनी चाहिए वो है कि आप एक तो ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि कॉन्फिडेंस वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा आपको काम देना चाहिए, काम देना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप मीटिंग्स वगैरह करते हो, इंटरेक्शन लोगों से करते हो, तो अक्सर आपको गुस्सा आता है कई चीज़ों पे, आप हाइपर हो जाते हो कि यार ये क्या बोल रहा है, ये वो। आपको पता है पॉलिटिक्स बहुत होती हैं कंपनीज़ में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक दूसरे की वो टांगे खींचने पे लगे होते हैं। अक्सर ये कल्चर कंपनीज़ में, हाँ अक्सर ये कंपनीज़ में मिलता है, लेकिन अच्छी कंपनीज़ जो हैं उधर ये कल्चर नहीं होता, ठीक है। लेकिन उसमें मैं यही सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि आपको बहुत ही सुकून में रहना है, काम रहना है, अनॉयड नहीं होना, कूल डाउन रहना है। और अगर आपकी अपनी वर्किंग स्ट्रॉन्ग है ना, अगर आपके अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है, आई मीन कि अगर आप अपने उसके ऊपर स्टैंड है, तो आपकी वर्किंग, आपका काम बोलेगा, आपकी ज़ुबान नहीं बोलेगी। अच्छा, अब मुझे सर से पूछना है कि आप क्या एडवाइस करते हैं, इतने इंटरव्यूज़ आप लेते हैं अपने डिपार्टमेंट में, जो आपके एमकॉम, एमबीए, एसीसीए क्वालिफाइड, सीए फाइनलिस्ट, आईसीएम में वगैरह मल्टीपल डिग्रीज के लोग जो आप लोगों को आके इधर जॉब के लिए, तो उनको आप क्या एडवाइस करते हैं जो आपके सेटअप पर आके इंटरव्यू देते हैं या कहीं पर भी जाके इंटरव्यू देते हैं इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट के लिए, तो उनके लिए क्या जनरल एडवाइस है आपको? देखिए इंटरव्यू में पूछूं। जी, उसमें यही है कि सबसे पहले तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ योर क्वालिफ़िकेशन, राइट। आपका वो होना चाहिए, प्लस आप में कॉन्फिडेंस, हम बहुत चीज़ मैटर करती है, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंट होना है, क्योंकि आपका इंटरनल ऑडिट में ये है कि आपका इंटरेक्शन बहुत सारे डिपार्टमेंट से होना है। हम इंटरनल ऑडिट कोई एक डिपार्टमेंट नहीं है, जिस तरह ह्यूमन रिसोर्स हो गया, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस हो गया, मार्केटिंग हो गया, कि वो एक अपने डिपार्टमेंट है, वो अपनी डोमेन में काम कर रहे हैं। इधर आपको हर डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करना है, उनके प्रोसेसेस समझने हैं, उनके गैप्स निकालने हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। आपको इंटरेक्ट करना अच्छा आना चाहिए। आप अपना किस तरह प्रॉब्लम्स, कोई अगर कोई चीज़ होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो देयर आर मल्टीपल स्किल्स टू बी रिक्वायर्ड कि आपको इस प्रोफेशन में होनी चाहिए। लेकिन वो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आप पढ़ते हैं, ये डिग्री कंप्लीट करते हैं, तो डिफरेंट पेपर्स हैं, उनमें ये चीज़ें भी हैं सारी, जो स्किल्स की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें सारा कुछ कवर होता है। तो वो आपको, मैं समझता हूँ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम और एक्सपोजर और प्रैक्टिकल आप जब एक्सपीरियंस लेते हैं, तो वो चीज़ें आप गेन कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। आज के इस सेशन में इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, तो थैंक यू वेरी मच, आपने हमें देखा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी।